क्या गाइज आप भी वुड के यूज को लेकर बहुत ही परेशान हो? आज भी आपको इंग्लिश बोलना तो आता है, लेकिन कई बार इंग्लिश में गाइज एक वुड चैप्टर है, वुड टॉपिक है, उसके यूज में आप कंफ्यूज रहते हो। तो डोंट वरी, आज मैं वुड पर आपको पीएचडी करना सिखाऊंगा। मैं वुड के सारे यूज ढूंढकर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज डे 30 में, आज इस 30वें दिन में आज हमको सक्सेसफुली 1 महीना पूरा हो चुका है इस ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स का। आई होप गाइज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हो तो वी लाइक वी फील मोटिवेटेड। सो कीप गाइज वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज टू दोज पीपल हु रियली नीड इट। तो आज के यूज में हम देखेंगे गाइज कि आखिर में ये वुड के यूज कितने हैं और किस तरह से वुड को यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? तो आइए गाइज हम वन बाय वन करके वुड के सारे यूज को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आज के बाद आपको वुड में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो यूज नंबर फर्स्ट क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट रेगुलर एक्शन, जब आप पास्ट की रेगुलर एक्शन की बातें करते हो, पास्ट रेगुलर एक्शन का मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, पास्ट हैबिट। व्हाट? पास्ट रेगुलर एक्शन को पास्ट हैबिट भी बोल सकता हूं। गाइस ध्यान से सुनना। आप समझते हो कि वुड खाली फ्यूचर में आता है कभी कभी? नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आज मैं सब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। तो पास्ट रेगुलर एक्शन का मतलब पास्ट हैबिट ही होता है। मतलब ऐसा कोई काम जो मैं किया करता था पहले, लेकिन अभी फिलहाल करता नहीं हूं, तब भी ये क्या यूज करेंगे हम? वुड। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड वेक अप एट 4 o'clock। ध्यान से सुनना। आई वुड वेक अप एट 4 o'clock। मैं 4 बजे उठता था या उठा करता था। कब? When I was 17। जब मैं 17 साल का था तो मैं 4 बजे उठा करता था। अंडरस्टूड? तो गाइज ये काम, ये एक्टिविटी कैसी है? तो ये मेरी पास्ट की रेगुलर एक्शन बता रही है, पास्ट की हैबिट बता रही है। अभी मैं नहीं उठता हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि पहले लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, तो मैं क्या बोलूँगा? पीपल वुड हेल्प टू वन अनदर, या पीपल वुड हेल्प टू ईच अदर। 2 जन के लिए आता है, लेकिन हम बोलेंगे पीपल वुड हेल्प टू अदर्स। अंडरस्टूड? या पीपल वुड हेल्प पीपल। इट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो इस फर्स्ट यूज क्या बोलते हैं? पास्ट की हैबिट बताने के लिए आता है। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द सेकेंड यूज, एंड सेकेंड यूज सेज दैट पास्ट प्लस फ्यूचर। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट प्लस फ्यूचर मतलब जब आपका फ्यूचर का कोई सेंटेंस पास्ट के सेंटेंस से जॉइंट होके आएगा, कनेक्ट होके आएगा, मतलब 2 सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से एक फ्यूचर का होगा और एक पास्ट का, ऐसा फील होता होगा आपको, तब गाइस तब भी क्या बोलना है? वुड। ध्यान से सुनना। उसने कहा कि वह आएगा। इसमें 2 सेंटेंस है। उसने कहा, तो उसने कहा मतलब कुछ देर पहले की बात है। उसने कहा, पास्ट हो गया, ये पास्ट। वह आएगा, आएगा, गा गे गी आ रहा है। अब आएगा मतलब क्या है? ये फ्यूचर है। तो पास्ट के साथ फ्यूचर आ रहा है, पास्ट प्लस फ्यूचर। तो यहां पे मैं गाइस क्या बोलूंगा? वुड। लेट्स सी। ही सेड, ये पास्ट तो बन गया। अब की का सेंटेंस जोड़ने के लिए क्या लिख दिया मैंने? दैट। ही सेड दैट। वह आएगा, ही वुड कम। ही वुड, यहां पे मैं गाइस गलती से भी कभी भी विल बोल सकता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पास्ट के साथ फ्यूचर कनेक्ट होके आ रहा है। तो ही सेड दैट ही वुड कम। अंडरस्टूड? अगर मुझे बोलना है उसने मुझे बोला था वो मुझे कॉल करेगा, तो मैं बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल मी। आपने मुझे बोला था आप रोज होमवर्क करोगे। यू टोल्ड मी दैट यू वुड डू होमवर्क एवरी डे। आपने मुझे बोला था आप रोज प्रैक्टिस करोगे। यू टोल्ड मी दैट यू वुड डू प्रैक्टिस एवरी डे। तो गाइज ये जो पास्ट के साथ फ्यूचर कनेक्ट होके आ रहा है, तब भी क्या आता है? वुड। और ग्रामर की भाषा में इसी को नरेशन बोला जाता है। नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, या खाली स्पीच या खाली नरेशन। 10th और 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने गाइज आपको नरेशन का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज समझा दिया है। आपने स्कूल में, कॉलेज में कई बार नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा होगा, लेकिन आपने ऐसा यूज नहीं सीखा होगा। आपने खाली पेपर में एग्जाम देने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हो। अरे भाई साहब, अगर आप इंग्लिश पे मास्टरी करना चाहते हो, इस वुड पे मास्टरी करना चाहते हो,
तो गाइज आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकली मुझे किस तरह से यूज होते हैं टॉपिक्स, राइट। तो ये था गाइज इसका सेकेंड यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट यूज, थर्ड यूज, सॉरी। तो थर्ड यूज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका वाक्य लास्ट में पास्ट का तो होगा, ध्यान से सुनना, लेकिन कैसा होगा, ता ते ती से पूरा होता हो। क्या, ता ते ती से पूरा होता हो। जैसे मैं वहां जाता पर मैं बिजी था। अब यहां पे देखो, मैं वहां जाता पर मैं, ये पास्ट की बात कर रहा है जो हो चुका है। एक तरह से हम बता सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे, या फिर हम रिग्रेट फील कर, पछतावा बता रहे कि यार मैं जाता तो जरूर लेकिन मैं बिजी था यार। तो गाइस ताते ती से सेंटेंस पूरा हो रहा है। पीछे का वाक्य कुछ भी हो सकता है, पीछे वाले से मुझे लेना देना नहीं है वाक्य में। पहला वाक्य देखना है, ताते ती से पूरा हो रहा है, तब भी क्या आएगा, वुड। तो मैं वहां जाता पर मैं बिजी था, तो मैं क्या लिखूंगा, आई वुड गो। मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, पर मैं बिजी था, बट आई वॉज बिजी। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, वुड। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, राइट। मतलब पहला सेंटेंस आपका ता ते ती से पूरा होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मैं आपको बुलाता लेकिन मैं भूल गया, मैं आपको बुलाता है ना, लेकिन मैं भूल गया, तो आई वुड कॉल यू, आई वुड इन्वाइट यू, बट आई फॉरगॉट, बट आई फॉरगॉट। मैं आपको बताता लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, कई बार बोलते हैं ना, तो क्या आएगा, आई इन्फॉर्म्ड यू, सॉरी क्या होगा, वुड, तो आई वुड इन्फॉर्म यू या आई वुड टेल यू, बट आई फॉरगॉट या इट डिडंट क्लिक इन माई ब्रेन। इज इट क्लियर गाइज। तो ये था गाइज का थर्ड यूज। अगर ता ते ती से पूरा होता है तो भी क्या आएगा, चैप्टर वुड आएगा। फोर्थ यूज गाइज, आपको कई बार फोर्थ यूज में और बहुत ही कई बार विल में, इन दोनों का कंपैरिजन बताया मैंने फोर्थ यूज में, तो ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा, पॉसिबिलिटी बताता है, गागेगी, नॉट श्योर। अब गागेगी के लिए हमारे पास एक सनातन सत्य, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या, विल आता है ना, आई विल गो देयर, आई विल कॉल यू। लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या आता है, वुड। दो सेंटेंस लिखे मैंने, आई वुड कॉल यू, आई विल कॉल यू। तो विल तो क्या बताएगा, मैं कॉल करूंगा, मतलब श्योरिटी है, आई विल कॉल यू। लेकिन आई वुड कॉल यू यानी पॉसिबिलिटी है, कॉल करूंगा। श्योर, नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, राइट। अगर मुझे बोलना, मान लो कोई आपको इन्विटेशन देता है, तो कई बार हम बोलते हैं ना, हाँ मैं आऊँगा बोले, मतलब हम श्योर नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे, ओके ओके आई वुड कम, आई वुड विजिट यू, आई वुड कॉल यू। तो वुड क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, कि करूँगा तो सही लेकिन श्योर नहीं हूँ, करूँ भी और ना भी करूँ। लेकिन अगर विल यूज़ कर दूंगा तो श्योर है, आई विल कॉल यू, पक्का कॉल करूँगा। जो पक्का वर्ड है ना, ये विल बताता है, और नॉट श्योर वाला वर्ड वुड बताता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज था गाइस ये। नाउ सी द नेक्स्ट यूज, एंड दैट इज लाइक व्हाट, पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए। जब मुझे पोलाइट रिक्वेस्ट बताना हो तब भी क्या आता है गाइस, वुड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस तरह के सेंटेंस बनाते कैसे, फ्यूचर में बताते हैं। जैसे मुझे बोलना है, प्लीज़ आप मेरा एक काम कर दोगे, प्लीज़ आप यहाँ आओगे, प्लीज़ आप चुप रहोगे, प्लीज़ आप उसकी मदद करोगे, प्लीज़ आप खुद से समझने की कोशिश करोगे, प्लीज़ आप चीज़ों को इजीली समझाओगे। तो जब मुझे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब भी क्या आता है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आप यहाँ आओगे, वुड यू प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ आप मेरी बात सुनोगे, वुड यू प्लीज़ लिसन मी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए भी क्या आता है गाइस, वुड यूज होता है। अंडरस्टूड। तो गाइस आई होप आपको यहाँ से सब समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट यूज गाइस मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन ये इसी कैटेगरी का है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, वुड लाइक टू। ये कब आता है, तो ये गाइस बताता है गाइस फ्यूचर डिजायर। क्या, फ्यूचर डिजायर मतलब कोई काम करना मैं चाहूँगा या फिर पसंद करूँगा, तब क्या आएगा, तब आएगा वुड लाइक टू। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाना पसंद करूँगा, तो बोलूँगा आई वुड लाइक टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। मैं होमवर्क करना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू डू होमवर्क। मैं आपकी हेल्प करना पसंद करूँगा, फ्यूचर डिज़ायर है, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। हम इंग्लिश बोलना पसंद करेंगे, सर वी वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे बोलना है
हम कनाडा जाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू गो कनाडा। मैं आइल्स की एग्जाम देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव द टेस्ट ऑफ आइल्स और आइल्स एग्जाम, आई वुड लाइक टू गिव आइल्स एग्जाम। तो गाइज ये था वुड का लास्ट यूज। तो इस तरह से हमने वुड के सारे यूज कवर किए हैं, राइट। अगर गाइज अभी भी आपको वुड में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या पहली बार आपने पूरा वीडियो देखा है, तो प्लीज आप एक बार रिप्ले करके जरूर देखना, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए नया हूं, आप भी मेरे लिए नए हो ऐसा नहीं है। इट्स माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर द लास्ट सम ईयर्स, बट मैं आपके लिए नया हूं। हो सकता है मेरे कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आ रहे हो सकता है आप पहली बार मुझे देख रहे हो इसलिए चीजें समझ में नहीं आ रहे हो, तो प्लीज आप वीडियो को फिर से देखना ताकि आप कंफर्ट एक क्रिएट कर सको, एक कनेक्शन क्रिएट कर सको, अंडरस्टूड। और गाइज प्लीज नोट और पेन लेके बैठना, अगर आप नोट और पेन लेके नहीं बैठते हो तो गाइज आज मैं 30वें दिन तक पहुंचा हूँ, 1 महीना हो चुका है मुझे वीडियो बनाते, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को चलाते चलाते। गाइज ऐसे ही मेरे 90 डेज भी पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने नोट बनाई है, पेन लेके बैठे हो, अच्छे से नोट्स लिखिए, आईएमपी लिखे, रूल लिखे, फॉर्मूले लिखे, तो गाइज आफ्टर माय फिनिशिंग कोर्स आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल होगा, एक हार्ड कॉपी होगी, फिजिकल कॉपी आपके पास होगी गाइज, understood? So I hope you understand guys. Okay, so keep learning and keep sharing. Thank